अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, जिसके लिए मैंने 4 आलू ले लिए और इसको क्यूब्स की तरह काट लिया। आप चाहें तो जैसे स्टाइल में भी काट लें। 5 मैंने टमाटर लिए, उनको भी क्यूब्स में काट लिया। एक दरमियाने बड़े साइज़ के प्याज लिए जो स्लाइस कर ली मैंने, और ये पिसी हुई मिर्चें लिए, हल्दी लिए, नमक लिया है, तकरीबन 2 चम्मच मिर्चें हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक है। और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक पेस्ट, और ये लिए गोभी। ये इस तरह की शक्ल की इसलिए हो रही है कि मैंने ना इसको काट के फ्रीज़ कर दिया था। तो ये भी मैं बताती हूँ कि इसको फ्रीज़ करके और दूसरी सब्जियों को फ्रीज़ करके हम कैसे रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अभी। जी, ये मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिए। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी इसमें, और उसके बाद फिर मैं टमाटर और गोभी डाल दूँगी, क्योंकि आलू थोड़े बाद में डालूँगी, क्योंकि आलू जल्दी बॉयल हो जाएंगे तो वो फिर गोभी के साथ मतलब पिसाई करने में ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए वो मैं थोड़ी देर में डालूँगी, जब सब्ज़ी और टमाटर गल जाएंगे तब। फिर जब मैं डाल के दिखाऊंगी फिर किस तरह से हुआ। जी, वो एक्चुअली हमारे घर में ना नल ठीक करने वाले आ गए थे। उसी वक्त मैं चढ़ाने के लिए उठी थी, तो मैं वहाँ मसरूफ़ हो गई ना, तो फिर मैं ये आपको प्रोसेस दिखाने से की। बस मैंने ये किया था कि प्याज को, जो स्लाइस प्याज थी उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके वो सारे मसाले डाल दिए थे, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, और उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट, और ये टमाटर डाल दिए थे और गोभी डाल दी थी, क्योंकि ये ज़रा गलने में टाइम होता है। तो आलू जो है जब ये गल जाएंगे ना आलू, उस तब मैं डालूँगी। फिर बाद के जो प्रोसेस होंगे वो भी बताऊँगी कि क्या क्या इसमें डालते हैं। जी, तो आलू मैंने जब डाले, जब इसकी थोड़ी सी मैंने टमाटर की और इसकी पिसाई कर ली, तो फिर मैंने इसमें आलू गलने के लिए रख दिए। असल में एंड में ही आलू इसलिए डालते हैं कि जब ये पिसाई हो रही हो, जब आलू गल जाएंगे ना, तो उसके बाद दम पर रखने से पहले मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला, 2-3 काली मिर्चें और ये काला ज़ीरा, एक तो होता है ना शाही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, वो नॉर्मल खानों में डलता है, लेकिन इस गोभी में ना नॉर्मल वाला ज़ीरा नहीं डलता, इसमें काला ज़ीरा डालेंगे तो इसका टेस्ट ही अलग उठ कर आएगा। और ये मैंने 6 से 7 मोटी हरी मिर्चें ले ली, ये भी मैं दम पे ही डालूँगी। हर दफ़ा मेंशन करने की शायद ज़रूरत ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि इसका जो अलग से डालते हैं ना दम से पहले, तो उसका टेस्ट ही अलग आता है, चसक आ जाती है इसकी हरी मिर्चों की। और ये जो है हरा धनिया है चॉप, और ये जूलियन कट, मतलब इसमें थोड़ी सी ना मोटी मोटी सी डलती है अदरक ना, बारीक नहीं डलती, क्योंकि वो मुंह में आती हुई ना बहुत बुरी लगती है। तो जो खाने वाले होते हैं उनको तो खैर अच्छी लगती है, लेकिन जो नहीं खाते ना तो वो साइड कर देते हैं। तो बस जब दम हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं ये सब डाल के उसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। असल में जब से अम्मी की डेथ हुई है ना, तो समझ लें कि हर काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, फिर ग्रोसरी भी करना, ये भी करना है एक माँ के ना होने से। जी, तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। असल में आज नल ठीक करने वाले आ गए थे ना, तो सब काम खुद ही से मैनेज करना पड़ता है, वरना ये सारे काम अम्मी करती थी। अब उनके जाने के बाद मुझे ही देखना पड़ता है, तो थोड़ी सी तो मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि जब अल्लाह ताला ने डाला है इस आज़माइश में, तो अल्लाह इससे गुज़रने की तौफ़ीक भी देगा। मेरी अम्मी माशाल्लाह हर काम पहले से पहले मैनेज करके रखती थी। उनके जाने के बाद पता चलता है कि वाकई में वो माशाल्लाह कितना संभालती थी, क्या करती थी। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, सेहत और ज़िंदगी दे। तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को नहीं दिखा सकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्याज जल रही थी मतलब, तो इसीलिए मुझे फ़ौरन सब कुछ डालना पड़ा। जी, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैंने सब्ज़ी काट दी थी ये वाली ना, तो उस दिन गैस चली गई थी, तो फिर मैंने इसको स्किप करके जैसे फिर दूसरा कुछ बना लिया था कि जो जल्दी आधे घंटे के अंदर बन सके। तो ये चीज़ है कि अगर आप कोई भी आलू के सिवा कोई भी सब्ज़ी है उसको आप काट के वॉश करके शॉपर में उसको रख दें और फ्रीज़ कर देना,
तो यकीन करें कम से कम भी 1 महीना आप उसको बासानी रख सकती हैं, और जब भी आप बनाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी टेस्ट का। बस ये है कि वो सब्ज़ी जब ही निकालिएगा जब आपको डायरेक्ट चूल्हे पे उसको डालना हो, क्योंकि अगर आप पहले से निकाल के उसको पिघलाएंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है कि वो पानी रिलीज़ करेगी, तो ये चीज़ फिर सही नहीं होगी। तो इस वजह से तो बाकी ये है कि ये भी एक टिप है, आप लोग यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, और कोई भी अगर इसमें बनाने में मुझसे मिस्टेक हुई हो तो माज़रत के साथ। देखिए अभी स्टार्ट ही किया है ना मैंने, तो करना तो मैं बहुत पहले से चाहती थी, बट दरमियान में मम्मा की तबीयत ख़राब हुई, फिर उनकी दवाइयों में और इसमें उनकी उसमें हम लग गए, तो फिर थोड़ा सा मैंने ये चीज़ें स्किप कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये सब अभी करा है स्टार्ट ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर ऐसी चीज़ भी ले आऊँगी कि जो जैसे मुझे बासानी एक हाथ से वीडियो ना शूट करना पड़े, तो जैसे आराम से फिर मैं आप लोगों को सारे प्रोसेस दिखा सकूँ ना। बैकग्राउंड साउंड पे थोड़ा सा वो कर लीजिएगा क्योंकि वो बाइक गुज़र रही थी, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन आप जब भी बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआ ही देंगे। एक बात और कहना आप भूल गए कि अगर जैसे आप तेल लेते हैं और अगर जैसे कम पड़ गया, अब जैसे ये सब्ज़ियां जो होती हैं ना, तो इसमें हम लोग ना ज़्यादा तेल लेते हैं। मेरी अम्मी बोलती थी कि ये सब्ज़ियां जो है ना वो ज़्यादा तेल उठाती हैं, तो इस वजह से अब वो मैंने जब देखा तो वो मुझे थोड़ी सी कम लगा, तो फिर अलग से मैंने 1 चमचा और डाल दिया था, ठीक है। अगर आप लोगों को भी तेल कम लगे तो आप लोग भी इस तरीके से डाल सकते हैं, कोई इसमें हंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, तो टेस्ट आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग खाते हैं, जो घर की रोटी होती है ना उसको सेक के तवे पे बिल्कुल कड़क पापड़ करके, उसके साथ फिर हम लोग हरी मिर्च काट के इसके साथ खाते हैं। तो यकीन करें ये कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कहेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ कर दी है। तो असल में अभी हम लोगों को ये नहीं खाना था, मेरा दोपहर का खाना बना हुआ है, तो ये रात के लिए है, वरना फिर मैं आपको वो भी करके दिखाती, फिर किसी और रेसिपी में मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन जो घर की रोटी बनी हुई होती है उसको आप तवा वो उस पर चूल्हे पे सेक लें तो वो एकदम पापड़ सी क्रिस्पी सी हो जाती है। तो उसके साथ अगर आप गोभी खाएंगे और ताज़ी हरी मिर्चें डाल के पतली वाली जो है, तो आप मज़ा इसका दुबाला हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई गलती हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा, और मेरी मिस्टेक्स मुझे बताइएगा कि कहाँ मेरी है। तो देखिए इंशाल्लाह जब भी आप बनाएंगे ना मेरे स्टाइल से तो इंशाल्लाह दुआ ही देंगे। तो मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं और टिप्स बताई हैं तो उनको भी आप फॉलो कीजिएगा, और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए, क्योंकि इंसान जब मेहनत कर रहा होता है आप लोगों के लिए, और वैसे भी तो अगर सामने वाला उसको अप्रिशिएट करे ना तो सामने वाले की मेहनत भी वसूल हो जाती है, और फिर वो आगे से अपना और अच्छा बेस्ट देने के लिए कोशिश करता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे खाने आप लोगों को किस तरह से लगते हैं। लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दिखा पाती, ये थोड़ा सा मेरे साथ इशू है, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी होती हूँ तो दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रही होती हूँ, क्योंकि घर में मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि वो ये चीज़ में हाथ बटा सकें, ज़ाहिर बुज़ुर्ग हैं, तो ज़रा मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।